Exercise 11.2, question number 1. Using laws of exponents, simplify and write the answer in the exponential form. First part है 3 square multiply 3 raised power 4 multiply 3 raised power 8. इसमें यूज करना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सिंप्लीफाई करके आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सेम बेस है, थ्री रेज़ पावर 4 3 रेज़ पावर 8, सेम बेस, देन पावर्स विल बी ऐड, ठीक है। फॉर्मूला है यहाँ पर a रेज़ पावर n मल्टीप्लाई a रेज़ पावर n, ठीक है। चलो यहाँ 3 है ना, ओ लिख लिया, ठीक है। लिखा जाएगा a रेज़ पावर m प्लस n प्लस o, ये अपनी तरफ से है ना, ये o अपनी तरफ से, ठीक है। 3 रेज़ पावर 2 प्लस 4 प्लस 8, ये आ पावर क्या हो गई, ऐड, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला जो इसमें यूज हुआ, फॉर्मूला भी लिखना साथ में। ये कितना हो गया फिर 3 रेज़ पावर, अब इसको ऐड कर दो, 4 प्लस 2 6 6 प्लस 8 14, 3 रेज़ पावर 14। वाई द यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो इस फॉर्मूले में क्या होता है, जब सेम बेस हो और साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर हो जाती है ऐड, ठीक है। अब है इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकंड। 6 रेज़ पावर 15 then divide by 6 रेज़ पावर 10। फर्स्ट मल्टीप्लाई वाला है, अब आ गया डिवाइड वाला। कैसे होगा, फॉर्मूले से यूज करेंगे। कौन सा लगेगा इसमें, जब बेस सेम हो और आप इसमें डिवाइड हो रहे हो तो क्या करते हैं, इसमें पावर हो जाती है माइनस, क्या हो जाती है माइनस। तो 6 का रहा 6, बेस सेम है तो बेस को हम एक बार ही लिखेंगे और इसकी पावर क्या जाएगी माइनस। माइनस कब होती है, जब ये आपस में भाग हो रही हो, ठीक है। ये हो गया, कितना बचा हमारे पास पावर में, माइनस क्या हो रहा है पावर में, तो 15 है, एक साइड 10 है, चले गए 5 बचे। तो फॉर्मूला बनाना है यहाँ पर a रेज़ पावर m डिवाइड बाय a रेज़ पावर n इक्वल टू a रेज़ पावर m माइनस n। फॉर्मूलों का यह होना बेहद जरूरी है, तब तक ये नहीं। अब थर्ड पार्ट इसका होमवर्क है, ना। ये है a क्यूब मल्टीप्लाई a स्क्वायर, कितना आएगा देख लेना, है ना। 7 की रेज़ पावर x मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर। इजी है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, फर्स्ट पार्ट की तरह ही, ठीक है। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, है ना। तो 7x प्लस 2 a रेज़ पावर m a रेज़ पावर n इक्वल टू a
पावर m प्लस n। ये था इसका पार्ट 4। पार्ट 5 स्क्वायर होल पावर क्यूब डिवाइड बाय 5 क्यूब। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी मुश्किल और बढ़ा दी इस क्वेश्चन में, है ना। अब पहले पढ़ी हमने एक पावर, अब यहाँ कितनी पावर लगी 5 में 2 पावर लगी है ना, एक स्क्वायर की वाली पावर है और फिर उसके पूरे की होल क्यूब है ना, होल की पावर भी लगी है 3। ठीक है, तो कैसे करेंगे, फॉर्मूले से ही करेंगे। 5 स्क्वायर होल रेज पावर क्यूब डिवाइड बाय 5 रेज क्यूब, है ना। 5 स्क्वायर होल पावर 3 5 क्यूब। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, पहले खुलेगा ब्रैकेट वाला। ठीक है, y इक्वल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक फॉर्मूला आता है a रेज पावर n होल क्यूब होल पावर n, ये होता है a m n। ठीक है, ये दोनों क्या जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, पावर क्या जाएगी मल्टीप्लाई। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम पहले आया 5 2 into 3। ऐसा नहीं कि n मैंने लिखा तो 2 3 लिखना पड़ेगा, बीच में मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या हुआ है, आप क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई। जब वेरिएबल ऐसे लिखे जाते हैं तो इसका मतलब होता है ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और अब उसके बाद आएगा 5 रेज पावर 3, ये हो गया 2 3 6, तो डिवाइड बाय 5 रेज पावर 3। अब ये हो गया सेकंड पार्ट की तरह हो गया, है ना। तो जब सेम बेस हो, अक्ष में डिवाइड हो रहे हो, तो पावर क्या जाती है -6 -3। यहाँ पर बहुत बिकॉज a रेज पावर m डिवाइड बाय a रेज पावर n इक्वल टू a रेज पावर m माइनस n। ठीक है, तो 5 रेज पावर 3, ये आएगा इसका आंसर। इजी है, बस फॉर्मूले का ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है। ठीक है, पार्ट 6 2 रेज पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज पावर 5। ठीक है, जब पावर सेम हो और बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो डिफरेंट बेस, तो उस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगता है, बेस हो जाते हैं मल्टीप्लाई और पावर रहेगी दोनों की सेम, और वो रहेगी दोनों ब्रैकेट में। ठीक है, 2 रेज पावर 5 रेज पावर 5 इक्वल टू फॉर्मूला होता है a रेज पावर m मल्टीप्लाई बाय b रेज पावर m इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई होंगे और ब्रैकेट होल पावर बनेगी, फिर जो इन दोनों के सेम पावर है वो क्या बनेगी फिर होल पावर, है ना। यहां हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 देन ब्रैकेट होल पावर 5। ठीक है, ये हो गया 2 5 10 और 10 रेज पावर 5। तो ये था इसका 6th पार्ट। उसके बाद है 7
सेवंथ होमवर्क सेम है, a रेज पावर 4 मल्टीप्लाई बाय b रेज पावर 4 होमवर्क। एट्थ 3 रेज पावर 4 होल क्यूब। अब इनकी होल की पावर क्या आ गई? क्यूब। देखो हमने ऐसा पढ़ा था फिफ्थ स्टेप में, जो फिफ्थ पार्ट था इसका, वहां पर एक टर्म ऐसी थी हमारे पास, अब कोई टर्म नहीं है, ठीक है। और हमने फॉर्मूला पढ़ा है इसके लिए, वहीं पर पढ़ा था, बस उसी फॉर्मूले का क्या करना है, यूज करना है ना। 3 ब्रैकेट 4 रेज पावर 4 मल्टीप्लाई 3, पावर क्या आएगी? मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ लगा हमारे पास फॉर्मूला a रेज पावर m n इक्वल टू a रेज पावर m n, यानी कि जब बेस एक ही है ना, दोनों का बेस एक ही है, 4 का बेस भी 3 है और इस 3 की पावर बड़ा बेस भी क्या है? 3 ही है, तो पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई, बेस रहेगा सेम दोनों का। तो ये हो गया 3 रेज पावर 12। तो ये था 8th क्वेश्चन। नाइन्थ पार्ट है 2 रेज पावर 20 डिवाइड बाय 2 रेज पावर 15 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 2 क्यूब। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम टफ जैसी हो गई है ना, पहले हमने सिंपल इजी पढ़े, अब हल्की सी टफ हो गई। अब आ गया ब्रैकेट में भाग भी आ गया और साथ में मल्टीप्लाई भी आ गया, तो जहां पर ब्रैकेट लगा तो उसका मतलब क्या हो गया? सबसे पहले कौन करेंगे हम? ब्रैकेट वाला करेंगे, पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला खोलेंगे, ठीक है। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, बॉड मास पढ़ा है ना, बस बॉड मास का यूज करेंगे, देन सॉल्व 2 क्यूब। सबसे पहले फॉर्मूला बेस सेम है और डिवाइड ईच अदर, देन पावर विल बी माइनस 2 रेज पावर 20 माइनस 15, देन 2 मल्टीप्लाई में है 2 क्यूब, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगा? a रेज पावर m डिवाइड बाय a रेज पावर m माइनस n। फॉर्मूला कितना बच गया? 2 रेज पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज क्यूब, ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ अलग तरह का था, जब सॉल्व किया तो क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 की तरह, क्वेश्चन नंबर 1 की पार्ट 1 की तरह हो गई। प्रॉब्लम ऐसी है ना, लास्ट में क्या मिला हमको? भाग किया, माइनस किया, लास्ट में मिला हमको मल्टीप्लाई करने के लिए। तो जब पापरे ऐड हो जाएगी कब? जब बेस क्या होंगे? सेम बेस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 रेज पावर 5 प्लस 3 फॉर्मूला लगा यहाँ पर a रेज पावर m मल्टीप्लाई a रेज पावर n, a प्लस m प्लस n, है ना, a रेज पावर m प्लस n, तो 2 रेज पावर 8। तो इसका 9th पार्ट हो गया। अब 10th पार्ट हम करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1, इसके और पार्ट्स। Question number 2, simplify and express each of the following in exponential form. Part 1 है 2 raised power 3 multiply 3 raised power 4 multiply by 4 and divide by 3 multiply 32, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है और लास्ट में किसकी फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में
राइट डाउन करना है, ठीक है। अब देखो ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये भी ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है नहीं, ये है ना। चलो अभी ये फिलहाल के लिए इसको मान लेते भी है, ठीक है। ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी, इसकी नहीं बनेगी, क्योंकि ये खुद ही फॉर्म में है पहले से। इसकी भी बनेगी, जिसकी बनेगी वो हमने बनानी है, ठीक है। समझाई बात? तो कैसे बनेगी हमने सीखा हुआ है 11.1 सीखा हुआ है। हाँ, तो अब यहाँ बनाएंगे, सीखा हुआ है ना हमने, बस उसका यूज करना है हमने। 2 raised power 3 as it is, 3 raised power 4 as it is। 4 को बनानी है, 4 को कन्वर्ट करना है हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 4 कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 है ना, यानी कि 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। समझाई? तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई 2 3 और 32 2 के टेबल में आता है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए वैसे, है ना। अब बनेगी खाली 2 रेज पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज पावर 4, 2 टाइम्स है तो पावर में 3 1 टाइम है, 3 का 3 जाएगा 2, 5 टाइम्स है तो 2 रेज पावर 5। अब हुआ ये पूरे का पूरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हम जो है इसको अब करेंगे सॉल्व, ठीक है। अब देखो ऊपर 2 रेज पावर 3 है, 2 स्क्वायर है, सेम वे से मल्टीप्लाई हो रहा है आपने, मल्टीप्लाई रीअरेंज करो, है ना। 2 रेज पावर 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 रेज पावर 4। देखो मल्टीप्लाई और प्लस में आगे पीछे लिखेंगे आंसर सेम आएगा, है ना, ठीक है। यहाँ भी सेम आंसर आएगा। और 3 इंटू 2 रेज पावर 5 सेम पेस है, पावर लेकर जाएगी, ऐड हो जाएगी 2 रेज पावर 3 प्लस 2 इंटू 3 रेज पावर 4 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 रेज पावर 5। अब 2 रेज पावर 5 हो गया, 3 प्लस 2 5, 3 रेज पावर 4 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 रेज पावर 5। अरे यहाँ रीअरेंज करके लिखूं मैं इसको, है ना, आगे पीछे यहाँ भी रीअरेंज करते इसको। 2 रेज पावर 5 लिखा मैंने आगे और 3 ले गया मैं पीछे, चाहे 3 1 जा 3 लिखो, चाहे 1 3 जा 3 लिखो, है ना, बात एक ही है, ठीक है। अब 2 रेज पावर 5 2 रेज पावर 5 किसमें है? बटे में है, दोनों है। बटे का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना, या उसमें क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। जब सेम पेस डिवाइड हो रहे हो तो पावर क्या जाती है? माइनस, है ना। ये हो गया 2 रेज पावर 5 माइनस 5, ठीक है। अब यहां हो रहा है मल्टीप्लाई 3 रेज पावर 4 डिवाइड 3, इसकी पावर कितनी है? जब ये सिंगल लिखा होगा ना, इसकी पावर कितनी होगी? 1। कितनी होगी? 1। ये हो गया 3 रेज पावर 4
जब सेम बेस डिवाइड हो रहे हो तो पावर हो जाती है माइनस, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो 4 रेज पावर 3 रेज पावर 4 माइनस 1, तो आंसर आया 2 रेज पावर 5 माइनस 5, देखिए कितना हो गया 2 रेज पावर 0, देन मल्टीप्लाई 3 रेज पावर 3। देखो 2 रेज पावर 0 कितना आता है, कल बताया ना मैंने, बताया था a रेज पावर 0 इक्वल टू 1, देन 2 रेज पावर 0 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 3 बाय 3, तो इक्वल टू 3 का क्यूब है, एक से मल्टीप्लाई करो तो सेम आंसर आएगा। जो भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम नंबर ही आएगा, तो 3 रेज पावर 3, ठीक है। यहाँ वो फॉर्मूले का यूज कहां पर, यहाँ से आगे वो फॉर्मूले का, ये बड़ा यहाँ ये फॉर्मूला का यूज हुआ, उसके बाद यहाँ ये फॉर्मूला यूज हुआ 2 रेज पावर 0 1 होता है ना, ये दोनों भाग में थे, ये दोनों भी भाग में है ना, समझाई। तो इसलिए इसको मैं ऊपर ले गया, जब भाग होते हैं सेम बेस तो पावर माइनस हो जाती है, इन दोनों में एक ही यूज हुआ है ना, इन दोनों के बेस भी सेम है, इन दोनों के बेस भी सेम है, ठीक है। हाँ, तो 3 रेज पावर 3 इसका आंसर आया। सेकंड पार्ट होमवर्क इसका, सेकंड पार्ट होमवर्क करके लाएंगे।